हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हमारा अध्ययन सत्र में हम अध्याय 16 का पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है कालिया दमन। तो कुछ डिवोटीज़ का हमें ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हमें मैसेज करके कि इस बार कंबाइंड टेस्ट होगा या अध्याय 16 के ऊपर पेपर होगा। तो इस बार अध्याय 16 पर एग्ज़ाम होगा और कंबाइंड टेस्ट इसके बाद होगा 12 से लेकर 16वें अध्याय तक, पाँच चैप्टर्स का कंबाइंड। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले अध्याय नंबर 15 के समाप्ति पर ये पढ़ा था कि भगवान के मित्र और जो गाय गौले थे, उन्होंने यमुना जी का एक उस समय पर एक उनके वहाँ पे एक नाग रहता था जिसका नाम था कालिया, और उसके कारण पूरा विषैला हो गया था यमुना जी का पानी। तो जब उन्होंने वो पानी पिया तो वो सब लोग एकदम बेहोश हो गए, अमृत समान हो गए। और जब भगवान ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो उन सबको पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। तो वो सब उठे और भगवान को एक तरह से धन्यवाद दिया कि आपने हमारी रक्षा की। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। कालिया दमन। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काला सर्प या कालिया दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। तो जैसे हम भी देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा लगता है भगवान की और लीलाएं समझने का, उनके और डिटेल्स जानने का कि कैसे क्या हुआ। तो उसी प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे तो महाराज परीक्षित को भी बहुत प्रसन्नता हो रही थी, और उन्होंने उनसे सुखदेव गोस्वामी से और प्रार्थना की कि आप और मुझे सुनाइए। उनकी और जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिक उत्सुक हो रहे थे, और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने रिक्वेस्ट किया सुखदेव गोस्वामी जी को कि आप कृपया करके मुझे इनके बारे में और विस्तार से बताइए। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। तो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट ये समझने का है कि यमुना जी के पूरे पानी को नहीं, बट यमुना जी के अंदर एक झील थी जिसके अंदर कालिया नाग रहता था।
उसके विष से सारे क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से चौबीसों घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता था, तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। तो भगवान को जैसे ही इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ हमारे वृंदावन के लिए घातक साबित हो रही है, तो वो तुरंत एक विशाल कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। तो हमने तो अभी ये पढ़ा था कि वहाँ पे सभी वृक्ष तथा तृण जो थे वो सूख गए थे। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा, मतलब जो बेल्ट होती है, जो कपड़ा बेल्ट पे बांधते हैं, उसको कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वह उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। तो बाकी सब तो उसके जहर के कारण सूख गए थे, लेकिन वो अकेला ऐसा वृक्ष था जो बचा हुआ था। कुछ भाष्यकार यानी कमेंटेटर्स का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा, क्योंकि वो अकेला ऐसा वृक्ष था। तो कुछ भाष्यकार ये कहते हैं कि उस वृक्ष के जैसे ही भगवान ने चरण कमल छुए तो वो तुरंत जीवित हो गया। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। तो जैसे ही भगवान ने जल के अंदर छलांग लगाई, तो क्या हुआ, पूरी नदी के जो तट थे यानी कि जो बैंक थे, वो 100 गज की दूरी तक बाहर की तरफ दोनों तरफ फैल गए। ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी वस्तु नदी के अंदर फेंकी गई है। कृष्ण द्वारा कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। तो भगवान ने जैसे ही एक बहुत बलशाली हाथी की तरह गर्जना की, तो ये बात कालिया को सुन गई और उसको बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि कोई मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है, अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था, उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे पहले जो भी राक्षस आए, ये चीज़ हमने उनमें नहीं देखी। कालिया ने जब भगवान को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसने देखा कि भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, श्रीवत्स इतने सारे रत्न धारण किए हुए हैं और उनके चरण कमल, उनका रंग जो है वो नीला बादल के समान है, तो उनके चरण जो हैं, पाँव जो हैं वो कमल पुष्प की तरह हैं। तो ऐसा इससे पहले जो भी राक्षस आए थे उनके अंदर हम नहीं देखते। कालिया भगवान की सुंदरता को एप्रिशिएट कर पा रहा था, मन में उसको एक तरह उनको निहार रहा था, लेकिन क्योंकि वो बहुत गुस्सा था इस बात से कि उन्होंने आके उसे डिस्टर्ब किया, तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान को कालिया ने अपनी कुंडली में दबोच लिया। तो
अतः उसने अपनी कुंडली में भगवान को दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। तो अभी तो उनके सारे मित्र जो यहाँ पे आए हुए थे, वो सब यहाँ पे देखिए साइड में हैं, बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो गया। उनको बहुत डर लगा। तो अभी तक नंद बाबा और सबको पता नहीं लगा है। अभी जो ग्वाले और गायें साथ में हैं, सिर्फ़ उनको ही ये चीज़ लग रही है कि ये बहुत बड़ी आपदा आ गई। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौएँ, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे, क्योंकि अब भगवान, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि भगवान ने गायें चरानी शुरू कर दी हैं। तो गौएँ, बैल, बछड़े सब शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंता आतुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। तो सभी वहीं पर खड़े होकर सभी बच्चे रोने लगे और जो गायें थे, बैल थे, बछड़े, वो सब रोने लगे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे। पृथ्वी हिलने लगी थी। आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे थे। उल्का पिंड मतलब मीटियोर्स, जो स्काई से हम जैसे उल्का पिंड आप समझते होंगे, मीटियोर्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। कोई पत्थर अगर अंतरिक्ष से अगर धरती पे आता है तो। और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन महान संकट के संकेत थे। यानी कि कोई बहुत महान संकट अगर आने वाला हो तो ये सब उसके संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह गए हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान कभी-कभी बलराम जी जाते थे और कभी नहीं जाते थे, कभी भगवान अकेले भी चले जाते थे। तो उनको ये पता लगा नंद महाराज को कि आज तो बलराम जी गए ही नहीं हैं। ज्यों ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने ये खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे। तो उन सबको तो नहीं पता था, वो तो नहीं जानते कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो तो उनको अपना लाला समझते हैं। तो वो सब बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ ना था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा, आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। तो उन भगवान के बारे में इतने ज़्यादा चिंतित थे, इतनी आसक्ति थी उन्हें, अटैचमेंट थी भगवान से, उनको लगा कि आज तो भगवान हमें छोड़ के चले जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवनधार हैं। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े-खड़े हँस रहे थे। तो बाकी सब टेंशन में थे और बलराम जी खड़े-खड़े हँस रहे थे। उनको पता था, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे हों, तो चिंता की कोई बात ही ना थी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। तो सब लोग टेंशन में हैं, लेकिन बलराम जी आराम से बिंदास खड़े होकर हँस रहे हैं। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते-ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। तो अभी तो सारे के सारे ग्वाल-बाल जो उनके मित्र थे वही थे, बट अब सारे वृंदावन वासी भी यमुना के तट की ओर जाने लगे। अंततो गत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख, तो ये भगवान के जो चरण हैं, चरण कमल हैं, उनके नीचे ये चिन्ह हैं। तो उन पद चिन्हों को आइडेंटिफाई करते हुए, ढूंढते हुए वो लोग यमुना के तट पर पहुंच गए। तो ध्वजा, बाण तथा शंख, वैसे बहुत सारे उसके ऊपर सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, लेकिन ये मुख्य तीन यहाँ पे लिखे गए हैं। ध्वजा मतलब ध्वज यानी फ्लैग, बाण
और शंख के से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुँचे और देखा कि सारी गौएं तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। तो जैसे उन्होंने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण कालिया की कुंडली के अंदर बंधे हुए हैं, तो ओहो, तो उनकी तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे व्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। इतना विशाल राक्षस तो नहीं कहना चाहिए, सर्प, अ, उसने क्या किया, भगवान को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। यद्यपि वृंदावन वासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। भले उनको जानकारी नहीं थी कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु उनको इतनी आसक्ति थी भगवान के साथ, उनका प्रेम अतुलनीय था। ज्यों ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गौएं तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगीं। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग की चुंगल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। तो भगवान के साथ जो उनकी आदान-प्रदान थे, उनका व्यवहार, उनके मीठे शब्द, ये सब उनको याद आने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बस अंतिम समय है, हम कृष्ण को आखिरी बार देख रहे हैं। और उनको ऐसा लगा कि तीनों जगत में शून्य है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। हमारे लिए ये संसार किसी काम का नहीं है, जब कृष्ण ही नहीं है तो कोई हमको कोई काम का नहीं है। कृष्ण भावनामृत की यही चरम अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज है क्या? वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहाँ आई, तो वे यमुना नदी में घुसने लगीं, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया, तो वे मूर्छित हो गईं। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसे उमड़ रही थी। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर-जोर से वर्णन करने लगे। तो यशोदा माता नदी में जाना चाहती थीं, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। बाकी लोगों ने उनको रोका, तो वो बेहोश हो गईं। तो उनको होश में लाने के लिए सभी वृंदावन वासियों ने फिर कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जोर-जोर से सुनाना शुरू किया। फिर भी वे निश्चल बनी रहीं, मतलब हिली-डुली नहीं बिल्कुल भी, मानो मृत हों, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। वो सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही थीं। वो उठी नहीं, मतलब वो बेहोश थीं। वो होश भी आ गया तो वहाँ से उठ नहीं पाईं। वो सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही थीं। नंद तथा अन्य सारे लोग जिन्होंने कृष्ण पर अपने प्राण न्योछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने का संदिग्ध थे। मतलब यमुना के तट में पानी में जाके भगवान की रक्षा करना चाहते थे। किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया। तो बलराम जी को तो सब पता था, उनको पता था कि थोड़ी देर में पूरा क्या नाटकीय पूरा ढंग से सब कुछ होगा। क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे। तो हम यहाँ देखते हैं, पूरे 2 घंटे भगवान कालिया के कुंडली में बंधे रहे इस प्रकार, ठीक है। किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता-पिता, गोपियाँ, ग्वाले तथा गायें सभी मृत प्राय हैं, मतलब बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ चुके हैं और आसन मृत्यु से उन्हें कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। तो भगवान ने फिर अपने आप को मुक्त कर लिया, अपने भक्तों को, और वो परेशान नहीं देख सकते थे। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़ना चाहा, पकड़े रखना चाहा, तो काफ़ी ज़ोर यानी खींचतान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा ना रह गया। तो भगवान ने फिर अपना विस्तार करना शुरू किया। तो भगवान योगेश्वर हैं, तो भगवान ने, हम देखते हैं अघासुर के वध में भी क्या किया था, भगवान उसके मुख में प्रवेश किए थे और अपने आप को एक्सपैंड किया। तो जैसे एक्सपैंड किया तो अघासुर का वध हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू किया और फिर कालिया अपनी कुंडली में उनको नहीं पकड़ पाया। तब कालिया को जब भगवान को छोड़ना पड़ा तो उसको बहुत गुस्सा आया। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई, उसकी जो पकड़ थी वो लूज़ हो गई और उसने भगवान को छोड़ दिया।
तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैलाए। उसने अपने नथुनों से विषैली फुदकार की, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठीं, उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा। तो उसने अपने फन फैला लिए और उसके मुख से अग्नि या ज्वाला निकल रही थी और भगवान को देख रहा था। फिर अपनी दूधारी जीभ, जैसे सांप की जीभ होती है, दूधारी मतलब टू स्प्लिट जो होती है सेंटर में से, दूधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। तो वो भगवान को डसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान बाईपास कर रहे हैं उसको, उसके आसपास घूम घूम रहे हैं ताकि वो डस नहीं पा रहे हैं। कृष्ण तथा कालिया दोनों चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे यहाँ पे भगवान ने घूमना शुरू किया तो सांप जो था वो कालिया थक गया और भगवान ने जैसे ही यह अपॉर्चुनिटी मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, उसके फनों को नीचे दबाया और कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ अब भगवान ने उसके फनों पर पांव रखा तो इसके सर पे जो मणियाँ थी उसकी रोशनी से जो निकल रही थी, तो उससे भगवान श्री कृष्ण के जो चरण थे वो कैसे लग रहे थे, लाल रंग के प्रतीत हो रहे थे। और फिर भगवान ने एक जो क्या है, सभी नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर यानी द मास्टर ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स भगवान श्री कृष्ण ने उस सर्प के फनों पर नाचने लगे और वो जो फन थे वो हिल डुल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। तो लगभग 100 फन थे कालिया के, लेकिन कृष्ण भगवान को वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भगवान ने सभी के 100 के 100 फनों को वश में कर रखा था। वह उन पर अपने चरण कमल का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार के मल वमन करने लगा और अपने फुतकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। तो जैसे ही कालिया अपना एक फन उठाता था भगवान को डसने के लिए, भगवान उस फन पर कूद जाते थे। दूसरा उठाता था तो दूसरे पे कूद जाते थे और उसके मुख से मल निकल रहा था और विषैले पदार्थ निकल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान विष्णु की पूजा हो रही है और जो उसके मुख से जो विष निकलता था वो ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पांजलि यानी कुछ पुष्प निकलते हैं। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा। तो अभी तक तो सिर्फ विष निकल रहा था और अब क्या निकलने लगा, अब खून आने लगा, रक्त निकलने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के सब स्वामी परमेश्वर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कालिया को जब ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कुछ अलग है और ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर वो रुक गया और भगवान की शरण में आया। हम बाकी राक्षसों को देखते हैं और उनके अंदर ऐसा स्वभाव नहीं था।
वो भगवान को मारने के मकसद से आए थे और वो अंत तक भगवान को मारना ही चाहते थे। लेकिन जब कालिया को ये समझ में आ गया कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो वो रुक गया। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है भगवान के बारी भोज को उठाने के कारण, जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर खड़े थे, तो वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गया, ऐसे मर जाएगा। तो इस टाइम पे कौन आया? नाग पत्नियां आई, यानी कि कालिया की पत्नियां। तो जो कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आई, तो अपने बच्चों को आगे रखकर वो सामने आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपात पत्नियां जानती थीं कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थीं। तो पहली बात, कालिया को ये समझ में आ गया था कि ये जो भी हैं ये भगवान हैं और मुझसे गलती हुई है। और उसके बाद कालिया की जो पत्नियां थीं, उन्होंने आके कालिया के बिहाफ पे प्रार्थना की कि आप इसे माफ़ कर दीजिए, अपने बच्चों को साथ लेकर आईं। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। मतलब कि जो आपने कालिया को दंड दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है, जस्टिफाइड है वो। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। तो भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो कालिया को दंड दिया गया ये कोई दंड है, बट वास्तविकता में क्या है? ये तो एक वरदान है। तो हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा। अगर अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता? क्योंकि जो सांप का शरीर है वो जनरली ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो क्या है, बहुत एनवियस होता है, बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। जो सांप होता है वो अपने आप में बहुत ईर्ष्यालु होता है। आप यदि उसको कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वो आपको डसेगा। तो नाग पत्नियाँ कह रही हैं कि जो ये व्यक्ति, जो ये आत्मा, जो इस सांप के शरीर में है कालिया के रूप में, तो इसने पक्का ही खूब सारे पाप किए होंगे, इस पापों से पूरित हो चुका होगा, तभी इसको सर्प का शरीर मिला होगा। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। तो लेकिन आपने जब इसके ऊपर नृत्य किया तो इसके पाप फलों से जो भी बना वो क्या हुआ, जो भी पाप फल थे वो क्या हो गए, एकदम डिसॉल्व हो गए, क्षीण हो गए। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सब आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। तो इस बात से वो हैरान है कि पक्का इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, बहुत धार्मिक कृत्य किए होंगे कि उसको आपके द्वारा ऐसी दंड प्राप्त हुआ। क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि भगवान आप कैसे हैं, आप समदर्शी हैं। चाहे वो आपका पुत्र हो, यहाँ वो क्या कहती हैं, आप अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई अंतर करते नहीं। आप जिसके ऊपर भी, चाहे उसको आप दंड दें या कृपा करें, वो आपकी हमेशा कृपा ही है। यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। तो इस प्रकार नाग जो कालिया है उसकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और हम आगे पढ़ेंगे वो प्रार्थना, काफ़ी सारी प्रार्थनाएं करेंगी भगवान से और आगे की लीला हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्याय 16 को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। तो आप
सबसे अनुरोध है कि आप कल भी अध्ययन सत्र अटेंड कीजिए, ठीक है? शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।